Good afternoon, students. Welcome in your zoology class. As usual, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट हार्मोनल कंट्रोल ऑफ गैमेटोजेनेसिस, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ गैमीट्स, जिसमें आपको जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके गैमीट्स के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पढ़ने हैं। उसके अलावा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एग, ह्यूमन एग एंड फ्रॉग एग, वो आपके सिलेबस में है। जो स्पर्म है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट जो आपकी बुक है उसके अंदर इसका स्ट्रक्चर जो है वो मेंशन है। इसलिए जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो स्ट्रक्चर ऑफ एग है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में जो ह्यूमन एग है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, और हमारी नेक्स्ट क्लास में जब हम फ्रॉग की डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे उसके साथ आपको जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड एग ऑफ फ्रॉग वो जो है वो डिस्कस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म एंड ओवम। जैसे कि आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाई दे रहा है, जो मेल गैमीट है उसको हम क्या है स्पर्म बोलते हैं, जो फीमेल गैमीट है उसको हम एग बोलती हैं। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि कुछ स्पेशलाइजेशन है मेल गैमीट की, और वो स्पेशलाइजेशन मेल गैमीट को हेल्प करती हैं किसमें, टू स्विम टू द एग, उसको एग तक रीच करने में, टू फर्टिलाइज विद इट, फर्टिलाइजेशन में, टू कंप्लीट द डेवलपमेंट ऑफ एग, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब एग ओवरी से रिलीज़ होता है तो सेकेंडरी oocyte स्टेज पे रिलीज़ होता है, और वहाँ पे जो है वो सेकेंड मियोटिक डिवीज़न जो है वो कंप्लीट नहीं होती। तो वो जो एग की डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होती है जब स्पर्म की एंट्री हो जाती है। तो इस वजह से डेवलपमेंट ऑफ एग उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है। और उसके अलावा जो मेल गैमीट है वो पैटर्नल क्रोमोसोम कैरी करता है। ठीक है, तो ये सारी स्पेशलाइजेशन है इसकी, और ये स्पेशलाइजेशन जो है वो अलग अलग तरीके से हेल्प करती हैं। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो माइन्यूट, माइक्रोस्कोपिक, फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल होता है। इट हैज़ नो रिजर्व फूड एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। इट इज़ अबाउट 60 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड शो यूनिफॉर्मिटी, मीन्स कि जो स्ट्रक्चर है स्पर्म का फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स टू मैमल्स वो यूनिफॉर्मिटी शो करता है। जैसे हेड, मिडल पीस, नेक है, टेल है, तो ये जो बेसिक है ये सभी के अंदर क्या है सेम रहता है, बस कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसकी वजह से वो डिसिमिलैरिटीज़ शो करती हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है स्पर्म का उसको हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज़ हेड, सेकेंड इज़ नेक, थर्ड मिडल पीस एंड लास्ट टेल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हेड रीजन की, तो यहाँ पे भी आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि जो हेड है इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। तो जो हेड रीजन होता है वो एंटीरियर पार्ट होता है स्पर्मेटोजोन का, और इसको जो शेप है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, एंड इट इज़ ओवॉइड इन ह्यूमन मेल्स, एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ फर्दर 2 पार्ट्स, वन इज़ एक्रोसोम एंड सेकेंड इज़ न्यूक्लियस, जैसे कि आपको यहाँ पे स्लाइड में भी शो हो रहा है। तो जो एक्रोसोम है वो क्या होता है, एक स्मॉल कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि टिप पे, न्यूक्लियस की टिप पे प्रेजेंट होता है,
और आपको पता है फॉर्मेशन के दौरान मैंने आपको बताया था कि एक्रोसोम जो है वो गोल्गी बॉडी से फॉर्म होता है और ये हेल्प करता है इन द पेनिट्रेशन ऑफ ओवम। क्यों? क्योंकि इसके पास एंजाइम्स होते हैं जो लाइसिस कॉज करती हैं, और वो एंजाइम कौन से हैं? हायालुरोनिडेज। ठीक है, तो हायालुरोनिडेज एंजाइम जो है वो लिटिक एंजाइम्स होती हैं जो लाइसोजाम्स हैं उसकी तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ये एग की पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो फॉलिकुलर सेल्स हैं जो एग को सराउंड करती हैं, जोना पेलुसिडा है, उसमें से एक पाथ क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद में सेकेंड जो पार्ट है दैट इज़ नेक। तो नेक आपको पता है, सॉरी उससे पहले क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस सबको पता है एक्रोसोम रीजन है, उससे नीचे प्रेजेंट होगा। इसकी शेप भी जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट एनिमल्स में, और आपको पता है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, विद द कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो सिर्फ डीएनए और बेसिक प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जैसे कि लॉस ऑफ आरएनए, एसिडिक प्रोटीन्स, न्यूक्लियोलस, ये सारे जो हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है वो कैरियर होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एज यूजुअल, क्योंकि वो डीएनए कंटेन करता है। अब जो सेकेंड पार्ट है वो नेक होती है। जो नेक है वो स्मॉल पोर्शन होता है जो क्या करती है, हेड को और मिडल पीस को कनेक्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करती है। और आपको पता है कि जो नेक है वो कंटेन करती है 2 सेंट्रियोल्स, और वो जो 2 सेंट्रियोल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं, और दोनों ही सेंट्रियोल्स जो हैं वो किस में हेल्प करते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ ए जाइगोट। ठीक है, एक जो न्यूक्लियस है उसको हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं, जो एक सेंट्रियोल जो है उसको हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और सेकंड वाले को हम डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं। जो प्रॉक्सिमल वाला होता है वो प्रेजेंट होता है इन द कनकेविटी ऑफ न्यूक्लियस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, यहाँ पे बेसल बॉडी जो है वो शो रखी है। कनकेविटी ऑफ न्यूक्लियस का मतलब यहाँ पे ये है कि इस तरह से जो न्यूक्लियस है उसकी शेप यहाँ से इस तरह से होती है। तो इस कनकेविटी में, इस डिप्रेशन के अंदर यहाँ पे एक सेंट्रियोल प्रॉक्सिमल वाला और एक इससे नीचे प्रेजेंट होता है जिसको हम डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो किसकी फॉर्मेशन करता है, स्पर्म टेल की, और जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो जो है वो स्पिंडल फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है वो है मिडल पीस। मिडल पीस जो होता है उसके पास आपको पता है सिर्फ क्या कंटेन करता है मिडल पीस, ओनली माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जो मिडल पीस है उसके पास में माइटोकॉन्ड्रियाज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कंटेन करती हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स और जो हेल्प करती हैं एनर्जी प्रोडक्शन में। तो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल से जो मिडल पीस है वो बना होता है। उसके अलावा मिडल पीस जो है वो बिहाइंड द नेक प्रेजेंट होगा, और इसका फंक्शन जो है मैंने आपको बता दिया कि पावर हाउस ऑफ द स्पर्म, क्योंकि ये कंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद में जो लास्ट पोर्शन है वो है टेल। टेल जो होती है वो आपको पता है लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और टेल को हम 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक इसमें पार्ट रहता है एक्सोनी या एक्सियल फिलामेंट, यहाँ पे दे रखा होगा। फर्स्ट इज एक्सोनी, एक्सियल फिलामेंट भी हम इसको बोलते हैं, और जो सेकंड है वो पार्ट होता है आउटर टू एक्सोनी में, दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक शीथ, जो टेल को कवर करती है। जैसे कि इस डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल जो है
वो एक्सोनी में है और जो आउटर लेयर है वो प्रोटोप्लाज्मिक शीथ है। जस्ट ए सेकेंड। यहाँ पे ये जो आपको डार्क ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है दैट इज़ एक्सोनी में, और जो इसके बाहर लाइट कलर की आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है दैट इज़ प्रोटोप्लाज्मिक शीथ। और इन द स्पम ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के स्पम में टेल के लास्ट मोस्ट पोर्शन पे जो साइटोप्लाज्मिक शीथ है वो उसको कवर नहीं करती, सिर्फ वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, एक्सोनी में प्रेजेंट होती है, और उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एंड पीस बोलते हैं। ये होता है फ्रॉग के स्पम के अंदर। ह्यूमन बींग्स के अंदर ऐसा नहीं होता। ह्यूमन बींग्स में जो कंप्लीट टेल है वो कवर्ड होती है प्रोटोप्लाज्मिक शीथ से। तो यहाँ पे जो है वो स्पम का स्ट्रक्चर ओवर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एग है वो इन कंपैरिजन टू ह्यूमन स्पम लार्जर होता है साइज़ में, बट वो नॉन मोटाइल होता है। मूवमेंट जो है वो शो नहीं करता, स्फेरिकल और ओवल शेप का हो सकता है, और अलग अलग एनिमल्स में इसका जो साइज़ है वो वेरी करता है। जैसे कि आपको पता है कि लार्जेस्ट जो एग है वो ऑस्ट्रिच का होता है, और ह्यूमन मैमल्स में इट इज़ अबाउट 100 माइक्रोमीटर। अब ये जो एग है इसकी क्या होती है, पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी किसकी वजह से होती है, क्योंकि एग के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं, सेल ऑर्गेनेलीज हैं, उनकी स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक स्पेशल अरेंजमेंट शो करते हैं, जिसकी वजह से कुछ ऑर्गेनेलीज जो हैं एग के एक साइड पे प्रेजेंट हैं और कुछ ऑर्गेनेलीज जो हैं वो एग के अपोजिट साइड पे प्रेजेंट हैं। तो उसी के बेसिस पे हम क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, किसमें, एक एनिमल पोल में और दूसरा जो है वो वेजिटल पोल में। एनिमल पोल कौन सा होता है, जहाँ से पोलर बॉडीज़ आउट होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, और वेजिटल पोल कौन सा होता है, उससे अपोजिट वाला वेजिटल पोल होता है। ठीक है। उसके अलावा एक मीडियन एक्सिस होती है जो दोनों पोल्स में से पास होती है, एक मीडियन लाइन जिसको हम प्राइमरी एग एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर आपको ऑरेंज कलर की पोलर बॉडी जो है शो हो रही है डायग्राम में। ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, मतलब अभी यहाँ पे सेकंड मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि अगर सेकंड मियोसिस कंप्लीट हो जाती तो फर्स्ट पोलर बॉडी भी फर्दर 2 में डिवाइड करती, जिसकी वजह से यहाँ पे टोटल जो है वो 3 पोलर बॉडी प्रेजेंट होती। तो ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, यहाँ इस साइड वाला जो पोल है उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमल पोल, और इससे अपोजिट वाला जो पोल है उसको हम बोलेंगे वेजिटल पोल। ठीक है। और इसमें से इस तरह से एक लाइन पास होगी, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एग एक्सिस, वो हो जाएगी आपकी प्राइमरी एग एक्सिस। तो ये तो था पोलैरिटी के बारे में। अब जो है, अब हम बात करते हैं कि इसके पास और कौन से ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस स्ट्रक्चर में भी, तो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं। जैसे कि ये जो है वो न्यूक्लियस है, ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये जो ग्रीन कलर के हैं दैट आर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ठीक है। उसके अलावा जो एग का साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या बोलेंगे, ooप्लाज्म बोलेंगे, या एंडोप्लाज्म भी बोलते हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है एग मेम्ब्रेन्स। एग मेम्ब्रेन्स में क्या होता है, एग जो है उसके पास में टोटल
4 मेम्ब्रेन्स हैं जो उसको कवर करती हैं, और इन मेम्ब्रेन्स का प्राइमरी फंक्शन ये है कि वो डेवलपिंग जो एग है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं और साथ में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो जो एग मेम्ब्रेन्स हैं वो कौन कौन सी होंगी? वो एग मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट जो होती है वो कोरोना रेडिएटा, उसके बाद जोना पेलुसिडा, उसके बाद विटेलाइन मेम्ब्रेन, और जो लास्ट है वो प्लाज्मा लेमा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ब्लू कलर की है, जो आपको ब्लू कलर की फॉलिकल सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये क्या बनाती हैं? आउटर मेम्ब्रेन फॉलिकुलर सेल्स की जो होती है, जिसको हम कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। उसके बाद ये जो आपको ब्लैक कलर की यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये जो ब्लैक कलर की है वो जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के नीचे जो है वो लेयर प्रेजेंट होती है विटेलाइन मेम्ब्रेन, इस डायग्राम में नहीं है। विटेलाइन मेम्ब्रेन के नीचे जो है वो लेयर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको हम पेरीविटेलाइन स्पेस बोलते हैं। पेरीविटेलाइन स्पेस बोलते हैं। तो ये बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन्स होती हैं। अब ये जो टोटल 4 डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन्स हैं, उसके अंदर सबसे पहले जो कोरोना रेडिएटा है वो आउटर थीकर कोट होती है, जो रेडिली इलोंगेटेड फॉलिकुलर सेल से मिलके बनी होती है। उसके बाद में जोना पेलुसिडा है वो मिडल थिक ट्रांसपेरेंट नॉन सेलुलर होती है। पार्टली वो फॉलिकल सेल से डिराइव होती है, पार्टली उसको सेकेंडरी oocyte और एग जो है वो खुद सिक्रीट करता है। जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है वो इनर मोस्ट थिन ट्रांसपेरेंट होती है और उसको ओवम जो है वो खुद सिक्रीट करता है। ठीक है, इन मेम्ब्रेन्स का प्राइमरी फंक्शन जो है वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा क्या होता है, जैसे कि इसमें बताया है ह्यूमन एग जो है वो माइक्रोलेसिथल होता है। माइक्रोलेसिथल का मतलब है कि जिसमें बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में योक प्रेजेंट है बट लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उस साइटोप्लाज्म को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें एक आउटर होता है जिसको हम कॉर्टेक्स रीजन भी बोल देते हैं, एग कॉर्टेक्स। ठीक है, और एक जो है वो इनर होता है जहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो जो आउटर रीजन है जो एग कॉर्टेक्स है उसके पास में मेनली कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब जो न्यूक्लियस है इसका लार्ज होता है, वो ब्लोट करता रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म में और उसको हम जर्मिनल वेसिकल बोलते हैं। इसका जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से जो पोजीशन है वो एक्ससेंट्रिक होती है, सेंटर से थोड़ा सा साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा एनिमल पोल और वेजिटल पोल जो है वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम आते हैं एग मेम्ब्रेन्स की डिटेल पे। तो जो एग मेम्ब्रेन्स हैं उसको हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप ऑफ एग मेम्ब्रेन्स में। इसमें पहली है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स जैसे कि यहाँ पे बता रखा है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो एग खुद नहीं बनाते, बल्कि वो कहाँ पे बनती हैं, ओवरी के अंदर बनती हैं। जैसे कि जोना पेलुसिडा है मैमल्स की, और आपको पता है जोना पेलुसिडा भी मैंने बताया फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं वो उसको एग को कवर करती हैं और वही क्या एक लेयर बना देती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा जो है। ठीक है, वैसे सॉरी उल्टा हो गया। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स बच्चे वो होती हैं जो एग खुद सिक्रीट करता है, सेकेंडरी वो हैं जो ओवरियन टिश्यू से बनी हैं, और टर्शरी वो होती हैं जो ओविडक्ट में उसका पैसेज होता है उसके दौरान बनती हैं। बेसिकली तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में ही उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं।
यहाँ पे आपको नीचे जो है स्लाइड में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। प्राइमरी वो होती है जो एग खुद बनाता है, और प्राइमरी में भी दो हैं। एक मैं आपको बता चुकी हूँ प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा जो एग की खुद की मेम्ब्रेन होती है। आपको पता है किसी भी सेल की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम उसकी सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जो खुद की मेम्ब्रेन है उसको हम प्लाज्मा लेमा बोलेंगे। उसके बाद है विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है वो मैमल्स में एब्सेंट होती है, ये याद रखना, लेकिन अदर एनिमल्स में वो है जो प्रेजेंट होती है। ठीक है, विटेलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा जो है वो एग खुद सिक्रीट करता है अराउंड इटसेल्फ, इस वजह से वो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स हैं। सेकेंडरी वाली कौन सी होती हैं? जो फॉलिकुलर सेल की हो गई, जो सिर्फ मैमल्स में ही प्रेजेंट होती हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। यहाँ पे जो ऊपर वाली स्लाइड में दे रखा है जोना पेलुसिडा जो है प्राइमरी में, ये इसके अंदर नहीं आएगा, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन के अंदर आएंगी ये जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही जो हैं वो ओवेरियन टिश्यू से, उसमें भी फॉलिकुलर जो सेल्स हैं उससे डिराइव होती हैं। ठीक है, जोना पेलुसिडा जो है मैं आपको बता चुकी हूँ थिक, और ये हेल्प करेगी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में ड्यूरिंग जोना रिएक्शंस। एंड कोरोना रेडिएटा जो है फॉलिकुलर सेल्स की होती है, साइट को सबसे आउटर मोस्ट वो कवर करती हैं और हेल्ड होती हैं एक दूसरे से सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स, विद द हेल्प ऑफ ए हायालुरोनिक एसिड। और इसी एसिड को जो है वो रिमूव किया जाता है। कौन रिमूव करता है? हायालुरोनिडेज एंजाइम रिमूव करता है, जो कि एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस एसिड से ये सेल्स जो हैं वो आपस में टाइटली पैक्ड होती हैं, और जब ये एसिड रिमूव हो जाएगा तो सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से अपार्ट हो जाएंगी, और जिसकी वजह से वहाँ पे एक पैसेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और वो जो है फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आप देख रही हो एग मेम्ब्रेन की स्लाइड्स में, ये वाली जो स्लाइड है इसके अंदर जो जोना पेलुसिडा है ये यहाँ पे रॉन्ग है, तो ये वाली स्लाइड जो है आप छोड़ देना। बेसिकली जो एग मेम्ब्रेन्स हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी में ही डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी करनी है, और जो टर्शरी वाली है वो यहाँ पे नीचे वाली स्लाइड्स में जो है वो एक्सप्लेन की गई है। नीचे वाली स्लाइड है टर्शरी। तो टर्शरी एग मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो प्लेसेंटल मैमल्स जो हैं उनके अंदर एब्सेंट है, बट अदर एनिमल्स में प्रेजेंट होंगी। आपने सुना होगा जेली जो है वो एम्फीबियन एग्स को कवर करती है, और एल्बुमिन है, एल्बुमिन भी प्रेजेंट होता है रेप्टाइल और बर्ड्स के केसेस में। तो वो जो हैं वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं एज ए टर्शरी एग मेम्ब्रेन, जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगी। तो टर्शरी एग मेम्ब्रेन जो है वो ओविडक्ट में ओविडक्ट में जो एग का पैसेज होता है ओवुलेशन के बाद में, उसके दौरान जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। एम्फीबियन और बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इनके अंदर जो है ये प्रेजेंट होती हैं। तो इस क्लास के अंदर आज इतना ही। थैंक यू सो मच।